नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। ये इनके जो पार्टनर है ना, उन्होंने सामने से मना कर दिया था बात करने के लिए। उन्होंने कहा था, "यार, कुछ नहीं चलेगा और कुछ नहीं हो सकता। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फ़ील होता है तुमसे बात करके। मुझे नहीं रहना है रिलेशन में एंड ऑल।" बहुत कुछ नेगेटिव बोल दिया था। ये सिंगल टाइम इन्होंने अफ़र्म किया और उसके बाद इन्होंने जो शक्ति दिखाई है ना भाई, वो सभी लड़के-लड़कियों को यहाँ ज़रूर सुननी चाहिए। जितने भी लोग पार्टनर वाला मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, ये सक्सेस स्टोरी एक बार ज़रूर सुनना, आपको हिम्मत आ जाएगी, मैं बता रही हूँ। हर हर महादेव। अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दीदी के साथ आप शेयर कर सकते हैं क्या? अगर शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ उनके साथ ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर कर देना, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। हेलो शांभवी दीदी, आप कैसे हो? मैं आपकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरे पार्टनर से कम 8 महीने पहले बहुत गंदी वाली लड़ाई हो गई थी और मेरे पार्टनर ने मुझे बोला था कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ और 1 साल से तुमको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब मेरा तुम्हारे साथ में दम घुट रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में फ़ील करता हूँ और ऐसा फ़ील करता हूँ कि मैं इस रिश्ते के अंदर बस ज़बरदस्ती हूँ। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इमोशनल होने की वजह से मैं ज़बरदस्ती बना हुआ हूँ। मैं नहीं रहना चाहता हूँ। ये सब बातें जब मैं सुन रही थी तो मेरी आँखों में से आँसू नहीं रुक रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल के ऊपर बहुत बार-बार कर दिया हो और वो दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं एकदम रो रही थी लेकिन मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं इतना ज़्यादा दर्द में थी जिसको मैं अभी आपको बता भी नहीं सकती। और उसके बाद में मेरे पार्टनर ने ये बोलते-बोलते ही फ़ोन रख दिया। इसके पहले भी हमारे बहुत झगड़े हुए थे। उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात बोली थी, लेकिन इस बार उन्होंने खुल कर के बोल दी थी। फिर मैंने सोचा कि अब नहीं, अब तुम खुद आओगे, सामने से कॉल करोगे, मैसेज करोगे, गिड़गिड़ाओगे, बात करोगे, रिश्ता रखना चाहोगे। पर अब मैं नहीं आऊँगी और कभी भी नहीं आऊँगी। ये सोच कर के ही मैं वहाँ से गई, क्योंकि मैं 1 साल से सब कुछ ट्राई कर रही थी। मना रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, बार-बार मैं कॉल करती थी, मैसेज करती थी। हाँ, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही करती थी। एक-एक दिन में मैं 30-40 कॉल करती थी, 20-25 मैसेज करती थी। हर एक बात पर मैं टोकती रहती थी। ये बिल्कुल मेरी मिस्टेक थी और शायद इसी वजह से उनको घुटन-सी महसूस हुई होगी। पर अब मैं सुधर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे सुधरने का भी मौका नहीं दिया। ख़ैर कोई बात नहीं, भगवान ने ये मौका मुझे दिया और मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा और पीछे हो गई। मैंने सोचा ठीक है, मैंने अगर गलती की भी है, तो ये कैसा पार्टनर है, जो मेरी एक गलती को भी नहीं माफ़ कर सकता है और मैं कहाँ गलती कर रही थी। किसी और को थोड़ी ना कॉल करती थी, किसी और को थोड़ी ना इतने मैसेज करती थी। मेरा पार्टनर ही समझ के ज़रूर मेरे से गलती हुई है, लेकिन ये क्या बात हुई कि रिश्ता ही तोड़ दिया, रहना ही नहीं चाहते, इतनी गंदी-गंदी बातें मुझे बोल दी। मैंने ये सोच कर के पीछे आ गई और एक ही बार सिर्फ़ अफ़र्म किया था फ़ोन रखते हुए, रोते हुए कि तुम खुद आओगे और 100% आओगे, तुम ही गिड़गिड़ाओगे, तुम ही पीछे पड़ोगे। उसके बाद मैंने अपनी जान लगा दी इस इंसान को भुलाने के लिए। कोई कॉल नहीं करूँगी डिसाइड कर लिया। फ़ोन के अंदर से नंबर निकाल दिया, सारी चैटिंग डिलीट कर दी और सारे ही फ़ोटोज़-वोटोज़ सब कुछ मैंने डिलीट करके शांभवी दीदी हटा दिए थे। उस वक़्त दर्द नहीं हो रहा था, एक शक्ति सी आ गई थी जो शायद मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ने मुझे दी थी और फिर मैंने अपने पार्टनर को कोई कॉल नहीं किया। ऐसे करते-करते 4 महीने निकल गए, 4 महीने भी निकले, ये भी मुझे मेरे पार्टनर ने ही मैसेज करके याद दिलाया है। मैसेज आता है कि 4 महीने से कोई कॉल नहीं, मैसेज नहीं, तुम ज़िंदा तो हो? मैंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया। आज वही इंसान है जो मुझे भर-भर के कॉल और मैसेज करता है। मेरा हर वक़्त हाल-चाल पूछता है, पर मेरा मन ही नहीं करता अभी रिप्लाई करने का। मैं नहीं जानती, मैंने आपकी सक्सेस स्टोरी में ये सुना था कि उनका भी मन नहीं कर रहा था। अब वो डिसाइड करने के लिए भी टाइम ले रहे थे। अब मेरा भी बिल्कुल वैसा ही दिल हो गया है। नहीं
नहीं मन है अभी। जब मेरा मन होगा और मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे कंटिन्यू करना है, तो मैं ज़रूर आ जाऊँगी। पर रिश्ता तोड़ कर के तुम गए थे, दुःख दे कर के तुम गए थे। आज 4 महीने के बाद में अगर तुम मेरे मैनिफेस्टेशन से वापस आए हो, तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये कब तक होगा। लेकिन मैं अब अपने आप को पहले रिलैक्स करना चाहती हूँ। मैं अपने आप से और भर-भर के प्यार करना चाहती हूँ। मैंने इस 4 महीने में जितना अपने आप को टाइम दिया है, अपने करियर को टाइम दिया है, अपनी हेल्थ को टाइम दिया है, शायद इस रिश्ते में रहते हुए मैंने कभी भी खुद को नहीं दिया है। थैंक यू सो मच शांभवी दी, आपने लाइफ का बहुत बड़ा सबक सिखाया है और ये हो जाने से तो मुझे ये पता चल ही गया है कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल भैया मेरी ये सक्सेस स्टोरी शांभवी दीदी तक पहुँचाने के लिए, थैंक यू। अरे वाह! इनको फुल कॉन्फिडेंस भी था कि पहुँच ही जाएगी, तो पहले भी लिख दिया, बाद में भी लिख दिया। तो इससे एक शक्ति आती है, जब आप ये सक्सेस स्टोरी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार अगर कोई इंसान इतना कह रहा है ना कि पीछा छोड़ो मेरा यार, पीछा छोड़ो, तो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी भी बचाओ, छोड़ो, बोलो जाओ ठीक है, इतना ही पीछे छुड़ाना है ना, हम तुम्हें अभी के अभी इसी वक़्त आज़ाद करते हैं, जाओ, तुम ही आओगे अब। अब तब तक हम नहीं आएँगे जब तक तुम नहीं आओगे और तुम्हारे उसके आने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें लाइफ़ में रखना है या नहीं रखना है। और इस शक्ति को अपने जीवन को सुधारने में जितना ज़्यादा हो सके लगा दो। तब आप देखोगे कि मैजिक होता है आपकी लाइफ में। आप खुले तौर में जीना शुरू करते हो, अपनी लाइफ को एन्जॉय करना शुरू करते हो और आप एक्चुअली उस मैजिक को एक्सपीरियंस करते हो जो डिटैच होने के बाद आता है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से उभर करके आता है। तो मुझे तो ये सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी लगी। हिम्मती लोगों का काम है ये। ये ऐसे प्यार करने वालों का काम नहीं है जो एकदम गिर के, पड़ के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब करके, गालियाँ खा के, बदतमीज़ी झेल करके बस रिश्ते निभाने के नाम पे निभा रहे हैं और ये भी नहीं सोच रहे कि फ्यूचर क्या है। तो मुझे ये बहुत शक्तिशाली सक्सेस स्टोरी लगी। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू डार्लिंग। हैट्स ऑफ टू यू। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।